Hello everyone, welcome to join my English class. Guys, in this video, you are going to add poem 4th, part 2nd. The name of the poem is A Thing of Beauty by John Keats. Guys, very important thing in this poem, that is, from what of the inspiration we get द ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्यूटी ऑफ नेचर यहाँ पे शो की जा रही है, जैसे आप देख सकते हैं ब्यूटी फ्रॉम द ट्रीज, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द ग्रीनरी। तो गाइज यहाँ पर आपको सब जो ब्यूटी दिख रही है, तो यही नेचुरल ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी किन किन इंस्पायरेशन से और कौन कौन से साधनों से प्राप्त की जाती है, वो जॉन कीट्स ने डिस्क्राइब की है। तो अब चलते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी की तरफ। सेकेंड पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम दीज लाइन्स आर फ्रॉम हेयर। गाइस सबसे पहले देखते हैं कि ये वो लाइन है जहाँ से फुल स्टॉप स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम हेयर। तो गाइस जहाँ से अपनी पोएम स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ से लेकर इस प्लेस तक सबसे पहला जो फुल स्टॉप है वो आपका यहाँ पर आता है। मीन्स फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, कि जो जो नेचुरल ब्यूटीज़ हमें प्राप्त हुई हैं वो किन किन माध्यमों से प्राप्त हुई हैं। जैसे कि अब बताया गया इज सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग। जैसे कि हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, ट्रीज जो पेड़ हैं, ओल्ड हों या यंग हों, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो बून मीन्स होता ब्लैशिंग, और स्प्राउटिंग का मतलब होता है डेवलप करना। तो जो पेड़ हैं वो ओल्ड हों या यंग हों, वो जिस प्रकार का ब्लैशिंग उत्पन्न करते, डेवलप करते हैं फॉर सिंपल सीप। तो सिंपल सीप यहाँ एक मेटाफोरिक सेंटेंस क्रिएट करती है। तो सिंपल सीप का मतलब होता है यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि सरल भेड़ों के लिए जो छायादार आश्रय स्थल होता है ये उनको प्रदान करते हैं। आश्रय स्थल का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि पेड़ों से जिस प्रकार की जो ब्लेसिंग मिलती है, तो ब्लेसिंग वो किस रूप में होती है, तो ब्लेसिंग वो होती है शेड के रूप में, छायादार जो पेड़ हैं उनके रूप में होती है। एंड सच आर डेफोडिल्स, और कुछ जो डेफोडिल्स के फूल हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिसके अंदर वो रहते हैं। तो जो उनके लिए वरदान है, डेफोडिल के जो फूल हैं हरियाली के बीच खिलते हैं। और इसके बाद बताया गया है कि द क्लियर रिल्स। गाइस इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, रिल्स क्या होता है। तो रिल्स मीन्स होता है जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी धाराएं, जो आपने देखा होगा कि वाटर के जो बॉडी होती है, तो ये जैसे फील्ड है, और इस फील्ड के बीच से पानी अपना रास्ता धीरे धीरे बना लेता है कि एवोपरेशन के माध्यम से ये पानी वाष्प न बन जाए। तो इस प्रकार से अब हम समझते हैं कि जो क्लियर रिल्स हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, तो वो क्या एक कूलिंग कोवर्ट बना देती है। तो कूलिंग कोवर्ट का मतलब क्या होता है कि झाड़ियों का आश्रय स्थान बना देती हैं कि यहाँ से नेचुरल ब्यूटी प्राप्त होती रहे। गेंस्ट द हॉट सीजन, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। मीन्स ये पैराग्राफ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, गेंस्ट द हॉट सीजन। गेंस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसा कि इसका जो फुल फॉर्म है, तो गेंस्ट का मतलब होता अगेंस्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि ऊपर भी आपको एक शॉर्ट फॉर्म देखने को मिली थी, स्पाइट ऑफ, जो कंप्लीट फॉर्म थी इन स्पाइट ऑफ की। तो अगेंस्ट द हॉट सीजन, कि हॉट सीजन के बावजूद भी इसके विपरीत द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब क्या होता है कि जंगल के मध्य जो झाड़ियां उगी हुई हैं, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो रिच मीन्स होता है भरी हुई है, किससे, विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो मस्क रोज ब्लूम्स का मतलब कि वो सुंदर खिले हुए कुंज के जो फूल होते हैं, जो वहाँ पे वाइल्ड रोजेज हैं, तो कुंज के जो खिले हुए फूल होते हैं अधिक सुंदर और भव्य बने हुए हैं। सच टू इज द ग्रांडियर ऑफ द डूम्स। गाइस अब सबसे पहले आप अंडरलाइन करते हैं डूम्स पर। तो डूम्स मीन्स क्या होता है, डूम्स मीन्स वैसे तो होती डेथ।
तो ग्रांडियर वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। तो इस वर्ड को आप सबसे पहले जानिए कि माइटी डेड का मतलब क्या होता है, कि जो बहुत ही प्रेस्टिजियस लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है क्रिएशंस के माध्यम से, तो उनकी कहानियाँ सुनते ही हमने अपने आप में इमेजिन कर लिया है। ऑल लवली टेल्स, जो कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी हैं, और रीड, जो हमने पढ़ी हैं, एन इंडलिस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो उनकी जो भव्यता, उनकी सुंदरता है, उसके वैभव से कहीं अधिक है, जिसकी कल्पना हमने शक्तिशाली पूर्वजों के लिए की है। तो जो वर्ड माइटी डेड है वो शक्तिशाली पूर्वज का मतलब जिन लोगों ने क्रिएशंस के माध्यम से अपना डेवलपमेंट किया है। अब आगे आते हैं कि पोरिंग अनटू अस फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक। तो यह स्वर्ग के किनारे से हमें हमारे हृदयों में अमरता का पेय उड़ेल रहा है। तो पोरिंग का मतलब क्या होता है? उड़ेलना। तो पोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना। ऑन टू अस फ्रॉम दी हीवेंस ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है कि जो झाड़ियाँ यहाँ से जो गिर रही होती हैं, तो उन झाड़ियों के मध्य में जो वाटर की रेस जो होती है, जो यहाँ पर जो गिरती है, तो उसको हम लोग ब्रिंक के माध्यम से जानते हैं। तो ब्रिंक का मतलब वैसे होता है किनारा। तो यह स्वर्ग के किनारे से हमारे हृदयों में अमरता का पेय उड़ेल रहा है। तो गाइस, अब सबसे पहले चलते हैं राइमिंग स्कीम की तरफ, कि इन पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो राइमिंग स्कीम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि राइमिंग स्कीम के लिए जो पोइट ने यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी को यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो है ABACC। और जो यहाँ पर पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, तो पोइटिक डिवाइसेस के लिए आप समझ सकते हैं कि जहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट हुई थी, यहाँ से, तो यहाँ पर आपको बताया गया है सच द सन। तो यहाँ पे एस वर्ड को आपने देखा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग, सैडी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको मिल रहा है एलिट्रेशन। क्या मिल रहा है? एलिट्रेशन। उसके बाद फिर यहाँ पर जो सिंपल सीप हैं उनकी कंपेयर की गई सिंपल पर्सन से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेटाफर। कौन सा मिलेगा? मेटाफर। तो इस प्रकार से अब हमारी पोएम कंप्लीट हो जाती है। रेपिटिशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई वर्ड यहाँ से रिपीट करता है बार बार, तो उसमें रेपिटिशन का यूज होता है। अब हम चलते हैं पोएम के थीम की तरफ, कि हमारा पोएम का थीम क्या है। तो पोएम का थीम था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय, कि जो हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन आपका NCERT का है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है। तो आप समझ सकते हैं कि नेचर का हर एक पार्ट, एवरी पीस ऑफ नेचर दैट गिव्स अस द स्ट्रेंथ इनटू आवर हार्ट फ्रॉम दी every criteria, every side of the body, that is the constant joy, a thing of beauty, this is the source। तो ब्यूटी को हर तरफ पाया जा सकता है, हर तरफ देखा जा सकता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिविटी उस समय अगर होती है तो हम नेचर के एंजॉय को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स अ लॉट।